हुक्म की डेफिनेशन है कि मनुख ने अपने आप ਨੂੰ ठीक तरीके नाल बनाना है, जीवन जुगत सीखनी है। जिस तरह एक डॉक्टर बड़ी मेहनत तो बाद हुण मेरे वर्गे किसी प्राणी के हाथ च कैंची दे दो कि इसका ऑपरेशन करो, किस तरह पॉसीबल है, किस तरह संभव है? संभव ही नहीं है। मैनू पता ही नहीं होएगा कि मैं पेट कित्थों कटना, कित्थों की कैंसर ठीक करना, कित्थों इसका अल्सर ठीक करना, किस तरह इस बीमारी नू दूर करना, तो मैं किस तरह करांगा? मैनू उस पढ़ाई, उस प्रोसैस नू पूरा करना पेगा। पढ़ाई दे नाल उस प्रैक्टिकल चीज़ां नू सीखना पेगा। जो पढ़ रहे हैं उसनू प्रैक्टिकल तौर पर लिया पेगा। जब उन्होंने धरातल ते ले आते हैं तो उस तरीके नाल जीवन जींदे हैं तो एक डॉक्टर बनते हैं। हुण एक डॉक्टर ये सोचे कि मैं रात नू सुता हुआ तो मरीज बाहर मर जाए तो वह चंगा डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर बन जाता। एक चंगा वकील ये सोचे कि अपराधी बच जाए और जिहड़ा है जिसने गुनाह नहीं किया सच्चा इंसान फस जाए तो वह चंगा वकील नहीं होता। इसी तरह अध्यापक, टीचर अपने समस्त स्टूडेंट दे विच एक छात्र नू अपना समझ के उस ते जोर लाए, बाकियां वाल ध्यान ना दे, उसनू लालच की परिभाषा रखे तो वह अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। अध्यापक जरूर होएगा। इसी तरह हर एक मनुख जिहड़ा धर्म के मार्ग ते तुर रहा, जिहड़ा अपनी अपनी विचारधारा दे नाल ये समझ रहा मैं रब जी दे हुक्म नू, धर्म का मतलब रब जी का हुक्म, मैं रब जी दे हुक्म नू मान रहा, मैं गुरमुख हाँ, मैं सिख हाँ, गुरसिख हाँ, मैं एक चंगा हिंदू हाँ, एक चंगा मुसलमान हाँ, एक चंगा क्रिश्चियन हाँ, क्योंकि मैं क्रिश्चियना दी, मुसलमाना दी, अपने ही वीरां दी, अपने ही कौम दी, अपने ही देश के लोगों की भला सोच रहे हैं। बाकी भावें किसी गर्क विच चले जान, सारे मर जान, इस सोच का धारनी अच्छा मनुख नहीं हो सकता, अच्छा धर्म का धारनी नहीं हो सकता। ताही सतगुरु गुरु नानक पिता सानू हुक्म की डेफिनेशन पहला अपने हिरदे च वसाना से समझाना करते हैं। हुण हुक्म सानू पता नहीं होंदा, धर्म की परिभाषा पढ़ के विचारी नहीं होंदी, असी धर्मशाल दे अंदर सेवा करन तुर जाने हैं ते असी उस सेवा तो यह समझते हैं कि सानू फल मिलेगा। तो सतगुरु पिता कहते हैं फिर फल की उम्मीद नहीं कर रही। सतगुरु कहते हैं हुक्म मनीए होवे प्रमाण तां खसमे का महल पाए सी। पहली डेफिनेशन हुक्म मनण दी। ते तीसरी पौड़ी वल तुरन तो पहला पूरी तरह परपक्क होना जरूरी है। ये नहीं कि जपजी साहब की बाणी असी पढ़नी छड़ देनी है पूरी, लेकिन ज्यों ज्यों पढ़ी जाना है हर एक पौड़ी ते ठहरा दे नाल, विचार दे नाल सतगुरु कहना की चाहते हैं, समझाना की चाहते हैं। इस करके क्योंकि जिस तरह कई बारी असी अपने घर की गली विचों निकलते हैं, सानू कई चीज़ां नहीं पता होंदियां, निकलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। जब कोई सानू दूसरी जगह तो दसता है कि फलानी जगह फलाना घर है या फलानी वस्तु पई है, तद सानू पता लगता है, तद सानू समझ आती है। तो बड़े हैरान होंदे हैं कि मैं रोज़ उत्थों लंघना, मैं तो नहीं देखा, तो फिर जाके स्पैशल देखते हैं। जद बाणी दे सफ़र नू इस तरीके नाल विचार के असी जीना शुरू करांगे तो जीवन की जुगत सहजे सहजे तब्दील हो जाएगी। फिर दुख दुख नहीं लगेगा, सुख सुख नहीं लगेगा। जिस तरह सारियां दे नाल विचरना है, सारी मनुखता दे विच जोत दिखण लग पेगी। तो जोत दिखण वास्ते इस हुक्म की पहचान बड़ी जरूरी है, जिहड़ी दूजी पौड़ी के अंदर मेरे सतगुरु पिता समझाते हैं। तो हुण एक कहते हैं जिसनूं हुक्म समझ आ जाए उन्होंने ये समझ आती है कि गावे को ताण। कोई ये गा रहा है कि बहुत ताण का मतलब ताकतवर है, शक्तिमान है,
रब जिनी शक्ति किसे कोल नहीं। वडे वडे ताकतवर राजे बलवान ये सारे मिट्टी विच मिल गए, जिन्हां तों लोग वडे वडे डरदे सन, जिन्हां दे खौफ तों लोग अपने घरां विच छुप जांदे सन, वो भी मिट्टी च मिल गए। अपना देश छड़ के चले जाते सन, वो भी मिट्टी च मिल गए। अपना धर्म अपनी विचारधारा नूं त्याग देंदे सन, वो भी मिट्टी च मिल गए। ऐसे लोग जिहड़े दूसरे दी विचारधारा नूं कुचल देंदे सन, ऐसे लोग भी मिट्टी च मिल गए। सतगुरु पिता कहते हैं गावे को ताण, गावे को दात जाने निशान, गावे को ताण होवे किसे ताण। हुण ये भी उन्हां लोकां नूं पता है जिहड़े कहंदे ने रब जी दी शक्ति दे सामने किसी दी भी शक्ति नहीं है। रब जी दी पावर दे सामने क्योंकि उन्ना वड्डा कोई होएगा तो उसकी पावर होएगी। अगे असीं बाणी च पौड़ियां दे विच विचार करते जावांगे, सानू समझ आंदी जाएगी, खुल के विचार समझांगे। गावे को ताण होवे किसे ताण, जे होर किसे विच ऐसी ताकत होएगी जिहड़ा पैदा कर सके, जिहड़ा जन्म दे सके, जिहड़ा पालना कर सके और जिहड़ा खत्म भी कर सके, ऐसी किसे विच पावर होएगी ताई उस रब जी का मुकाबला कर सकता है कोई, या उहदे जिन्ना ताकतवर हो सकता है। पहली ये गल वस जाती है हुक्म की डेफिनेशन समझण तो बाद कि उसकी ताकत सर्व व्यापक ताकत है और उसकी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उहदे वर्गा कोई भी नहीं। हुण इसकी समझ गावे दियां पौड़ियां विच सतगुरु ने समझाया है। गावे को दात जाने निशान। हुण जिहड़ा गा रहा है कि परमात्मा दातां देंदा है, वो भी उस तों दातां दी उम्मीद रख रहा है। हुण उहदियां दातां नूं ही वो निशानियां समझदा है, उहदियां निशानियां समझदा है। गल है कि वो इस चीज नूं समझ नहीं पा रहा कि सिर्फ वो दाता ही नहीं देण वाला, असीं उस दे विच समाउणा है। गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडियाइयां चार। हुण ऐसे लोग ने जिहड़े धार्मिक ग्रंथां नूं पढ़ पढ़ के उस ते गुणां दीयां विचारां कर रहे हैं, उहदियां वडियाइयां कर रहे हैं। गावे को गुण वडियाइयां चार, चार कि उहदे सुंदर विचार, खूबसूरत विचार। इत्थे चार दे उहदियां वडियाइयां दी खूबसूरती, उहदे गुणां दी खूबसूरती नूं गा रहे हैं और उस नूं गा गा के विस्मादी हो रहे हैं, उस ते अचंभे नूं, अजोनी परमात्मा नूं, निरंजन परमात्मा, ऐसे परमात्मा नूं जिहड़ा अगोचर है, जिहड़ा इंद्रियां दी पकड़ च नहीं है, ऐसे परमात्मा दे गुणां नूं गा के उसकी खूबसूरती दा बयान कर रहे हैं। गावे को विद्या विखम विचार। हुण कई ऐसे लोग ने जिहड़े विद्या राही उसकी विखमता नूं, उसकी आश्चर्यता नूं विचार रहे हैं। संसार दे हुण हर जीव अपने तरीके नाल उस प्रभु दे गीत गा रहे हैं, उसकी वडियाई गा रहे हैं। मनुख ये समझदा है कि जो मैं गा रहा वही ठीक है, जो मैं कर रहा वही ठीक है। सतगुरु पिता कहते हैं ऐसा नहीं है, इस भुलेखे नूं भी दूर करना। जिस तरीके नाल मैं सिमरन कर रहा वही ठीक है, जिस तरीके नाल मैं गुरु नानक दी विचार नूं समझिया वो ठीक है, ऐसा नहीं है।